भारत के आर्मी चीफ कल से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। दौरा जो है वो सारी काया पलट देगा। भारत की तारीख में पहले आर्मी चीफ होंगे जो दौरा करने जा रहे हैं सऊदी अरब का और मुत्तहिदा अरब अमारात। ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट। MBS मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो अनाउंस करते हैं और जब वो भारत जाते हैं तो 100 अरब डॉलर की करते हैं। तो ये तो एक दिन होना ही था, अलबत्ता बड़ी जल्दी में हुआ है, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। भारत के आर्मी चीफ कल से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा इसलिए आम है कि किसी भी आर्मी चीफ का ये दोनों मुल्कों का पहला दौरा है और ये जो बढ़ती कुर्बतें हैं भारत और अरब ममालिक के दरमियान, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? क्या पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न होना चाहिए? और भारतीय आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब की जो आला सिविल और जो मिलिट्री क़यादत है उनसे वो मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ जो सऊदी डिफेंस कॉलेज है उससे भी वो खिताब करेंगे। ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि खित्ते में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हाल ही में हमने देखा हुई हैं। एक हम देख रहे हैं कि जो अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात आप कह लें कि उसमें गर्मजोशी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि इसराइल और भारत के भी आपस में काफी क्लोज ताल्लुकात हैं। और जो तीसरा फैक्टर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये बात हम माने या ना माने कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो शहबाज, इस तनाजुर में ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है दो के दोनों मुल्कों के दरमियान, या सऊदी अरब और या जो उनके इत्तेहादी हैं UAE, इनके भारत के साथ ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों से उसमें बेहतरी आ रही है। अगर आप 4 सालों में देखें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 दफ़ा, एक दफ़ा 2016 में और फिर 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया। इसी तरह UAE के का भी उन्होंने दौरा किया। तो ये एक तसलसल है, लेकिन इसके अंदर जो नया अब एलिमेंट आया है कि अब उनकी जो डिफेंस कोऑपरेशन और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसमें भी इजाफा हो रहा है और ये बहुत सिग्निफिकेंट। इसमें काफी चीजें जो है ये ग्रेजुअली हो रही होती हैं, ये सडन नहीं होती। पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस थी, पाकिस्तान उनको बेहतर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सका। आपको याद होगा जब PTI की हुकूमत आई तो हम सबसे पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म जहाज लेकर कहीं गए थे तो वो सऊदी अरब गए थे और वहां से वो उन्होंने कुछ डॉलर्स मांगे थे जो उनको मिल भी गए थे। उसी अरसा में जब MBS मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो अनाउंस करते हैं और जब वो भारत जाते हैं तो 100 अरब डॉलर की करते हैं। आप इसका अगर कंपैरिजन कर लें, भारत के अंदर जो पेशरफ्त हुई है सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात में, उसका आप इसका कर लें, सामने ले आए उसको 2 साल की प्रोग्रेस को, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, क्या वो 2018 या इवन के अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए 2015 उससे बेहतर है, उससे खराब है, या उसमें तनाव आ गया है? तो आपको सारी सूरत हाल सामने आ जाती है। अब ये जो नया फैक्टर है, हम तो सिर्फ अभी तक इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना, और हमारा ये ख्याल था कि भारत सऊदी अरब के साथ चूंकि पाकिस्तान का 1982 का जो मुआहिदा है और डिफेंस कोऑपरेशन हमारा इतना स्ट्रांग है, जनरल राहिल शरीफ आज भी वहां पे जो कोलिशन फोर्सेज हैं उनकी वो कमांड करते हैं, तो हमने शायद या इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी या कुछ हमसे ऐसा हो गया पिछले 2 साल में कि अब जो भारत और जो सऊदी अरब है वो करीब आ रही है। हुआ क्या है खित्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं, मतलब बहुत से ऑब्जर्वर्स का ख्याल है कि ये जो इसराइल और अरब ममालिक के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, फिर इसराइल और भारत के ताल्लुकात भी आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये जो खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं तो ये इनका एक नेचुरल अलायंस बन रहा है। अब क्या पाकिस्तान इसको रोक सकता था? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसको रोक नहीं सकता है कि पाकिस्तान को इस हवाले से काफी तशवीश है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये बात समझनी चाहिए कि रियल पॉलिटिक्स में शायद जो मुल्क जो है अपने मफादात पहले रखते हैं। इसी तरह से भारत अगर देखें तो चौथा जो सऊदी अरब है उनका ट्रेडिंग पार्टनर है। कोई 90 लाख के करीब जो ओवरसीज भारतीय हैं इस वक्त गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, लगता यूं है कि भारत और जो अरब ममालिक हैं उनके दिफा भी रहे हैं। तो जनरल साहब, ये यकीनन एक गैर मामूली विजिट है। आप इससे हैरान हुए कि भारतीय आर्मी चीफ तारीख में पहली दफा सऊदी अरब और UAE का दौरा कर रहे हैं? जी, ये बहुत बड़ी खबर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हैरान होने वाली बात इससे पहले हो चुकी है कि जब ये तमाम तकरीबन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और वहाँ उनके साथ आना जाना और एयर ट्रैफिक उनके सब कुछ शुरू था, तो फिर वो साफ जाहिर है कि उसी में भारत भी है। इनका आपको पता है अमेरिका के साथ कितना गहरा वो है और इसराइल के साथ इनके बड़े ताल्लुकात हैं। तो ये तो एक दिन होना ही था, अलबत्ता बड़ी जल्दी में हुआ है, इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम।
لیکن چونکہ سعودی عرب یو اے ای سب آزاد ملک ہیں، انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، جو وہ چاہیں کریں، ہم کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اچنبھا ضرور ہوا ہے اور ہمیں حیرت بھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی خفگی بھی ہے ہمارے دل میں کہ آپ دیکھیں کب سے کتنے سالوں سے ہم نے فوجیں فراہم کی ہیں، ہم سے جو ہو سکا ہم نے خدمت ان کی ہے، ٹھیک ہے ان کی طرف سے بھی بڑی ہماری معاونت ہوئی ہے، بڑی مدد کرنے کے لیے۔ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، ہمیں تبدیلی کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور ہمارے